Do you know what is happening in the Gulf nowadays? Okay, welcome to Earn 1 Million Challenge in 1 year. This is day of 30 of 365 days. I'm documenting every single day about myself, what I have done today, for example, what I learned from podcast and the book which I'm reading currently, and how was my day, and what you see in the geopolitics. So ये 4 पॉइंट हैं, हम इस पे बात करते हैं every single day. So you gonna know how was my day. तो चीजें थोड़ी सी अभी डिफिकल्ट, as I mentioned, everyone knows what the hell is going in the Middle East nowadays. I am in the Middle East. Can you imagine how I'm living the life? Yesterday I saw in the video, मतलब एक रिकॉर्ड किया था मैंने, उसके अंदर सायरन बज रहा था, that somewhere attacking in the place where I living. मैं अभी तक किसी वीडियो में, जिस कंट्री में मैं जॉब करता हूँ, बट आई एम द मिडल ईस्ट, बट अभी मैंने डिस्क्लोज नहीं किया और शायद अभी जब नहीं भी करूंगा, आई विल रिवील इन वन डे दैट्स कमिंग सून। और तुम ये भी सोच रहे होगे कि मैंने 1 मिलियन अर्निंग का चैलेंज लिया है नेक्स्ट 1 ईयर में। दैट टुडे 30 डेज हो चुका है मेरे को, बट आई डिड नॉट अर्न एनी सिंगल रुपी। सो कैन यू इमेजिन इट? एंड दिस इज नॉट a small task. सर हो गए 30 दिन हो गए मेरे को, आज पूरा मंथ हो गया है कि मैंने अभी तक कुछ भी अर्न नहीं किया, बट स्टिल आई एम कंसिडरिंग, स्टिल आई एम एमिंग एंड दैट आई विल अर्न 1 मिलियन इन वन अकाउंट। देखो चीजें क्या होता है, जब हम स्टार्ट करते हैं तो एकदम सडनली हम नहीं गेट कर सकते ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर लर्निंग अबाउट हाउ टू प्ले द क्रिकेट, दैट यू कैन नॉट इमेजिन द नेक्स्ट 1 or 2 years आई विल बी सिलेक्टेड और आई विल बी मिलियनर बिलियनर। नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। तुम जब चीज़ों को स्टार्ट करते हो, देन यू गेट टू नो हाउ इट्स वर्क, वेयर नीड टू वर्क एंड हाउ द सिस्टम इज वर्क। जब चीज़ों को तुम अवेयरनेस आने लगेगी, तब ऑटोमेटिकली यू विल रीच देयर वेयर यू सेट द गोल। योर तुम अपनी डेस्टिनी तक पहुंचोगे, जब तुम डेस्टिनी को चलना स्टार्ट करोगे तब पहुंचोगे। जैसे मैंने कल या मैं भी परसों बताया था कि एक वीडियो देख रहा था, ही वाज इंग्लिश गाय एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट इफ यू आर इंटेलिजेंट नॉट टेकिंग एक्शन, यू आर नॉट इंटेलिजेंट। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने भी बताया कि जब तुम एक्शन लेते हो उसके बाद अपने डेस्टिनी तक पहुंचते हो, तो सेम थिंग ये भी है। अभी मैंने सिर्फ स्टार्ट किया है, जस्ट ओनली 30 डेज आज कंप्लीट हुआ, इट्स फाइन इफ आई एम नॉट अर्निंग येट एनी सिंगल रुपीज। बट अभी भी मेरे पास 11 मंथ बाकी हैं। कैन यू इमेजिन इट? 11 मंथ बाकी हैं अभी। 11 अगर सेम थिंग मैं करता रहा एंड इफ यू गेट वायरल और समबडी एंड जैसे तुम लोग मेरी जर्नी को देखना चाहोगे और कनेक्ट करोगे, तो तुम देखोगे कि कैसे मैंने स्टार्ट किया चीज़ों को और कैसे ऑब्जर्वेशन और कैसे हुआ ये चीज़ें। देन यू गेट टू नो और यू गेट इंस्पायर फ्रॉम मी। तो चीज़ें यही रहेंगी। तो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग अबाउट जियोपॉलिटिक्स। बाकी तो हम बात और भी करेंगे। तो जैसे अभी मिडल ईस्ट के अंदर वॉर चल रहा है, स्मॉल नॉट दैट बिग वन, बट वी वर एक्सपेक्टिंग इट्स अ बिगर, बट नॉट इट स्टार्टेड, मे बी इन द फ्यूचर। और शायद कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाए, बट मैं यही चाहूँगा। दैट्स नॉट गुड। काफ़ी इनोसेंट सिविलियंस मारे जाते हैं, बट कोई करता कोई है, भरता कोई है, दैट्स अ बिग डिफरेंट। इवन जराइल से स्टार्ट हो रहा है एंड ही स्टार्ट फर्स्ट अटैकिंग, और वो हमेशा यही बोलता है आई एम जस्ट डिफेंडिंग माई सेल्फ। उसकी वजह से वो कितने निर्दोष एंड सिविलियंस को मारता रहता है। एवरीवन नोस अबाउट द गाजा एंड एवरीवेयर फिलिस्तीन, व्हाट दे आर डूइंग। बट one day they will got reward from the Allah, then he will see him what you have done, why you kill the innocent people. A time is will come. अभी उनके पास पावर है that they are showing like this. It's fine. बट मिडल ईस्ट के अंदर ये हो रहा है और कितने लोग सफ़र कर रहे हैं। इवन जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, अभी वीडियो साइलेंट मतलब पोस्ट किया था मैंने जस्ट नाउ। जो अलार्म बोलो या सायरन होता है, अभी बजा मेरे फ़ोन के। 3 फ़ोन मेरे पास रखे हुए हैं, तीनों फ़ोन में, इवन जिसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके अंदर भी। Maybe they are typing somewhere, so that's why government wants to alert to every one single person, so don't go out of the home. Can you imagine it? And this is a bigger war. It will go for 3 or 4 days. I don't know what will happen. Even I will alive or not, I will reach my destiny or not. But I'm fine with it. If I Sahid in that, that's part of my life. I love it. I love to be Sahid. I would say it. Let's come a point what we are discussing in this video. That about the communication, what I learned. So this series
इस 365 डेज़ के अंदर भी मैंने छोटा-सा सीरीज़ बनाया है, जिससे हम कुछ और भी सीख सकें। वो तो जर्नी हमारी है ही ने 365 डेज़ के लिए, उसके लिए हमें कुछ सीखना पड़ेगा ना। देन वी विल शेयर विद यू एंड तुम जब सीखोगे तब तुम अपने दोस्तों को बताओगे। इफ यू follow this journey you will learn something about the world what the hell is going on about the communication। आगे मैं प्लान बना रहा हूँ, जैसे मैंने कल एक पॉइंट बोला था कि 2027 के लास्ट होने होने तक आई विल बी गेस्ट ऑफ राजसमानी पॉडकास्ट। ये मेरा ड्रीम है, इंशाल्लाह इट विल कंप्लीट वन डे, नॉट वन डे, नेक्स्ट ईयर। दिस इज चैलेंज। ये देख रहे हो कितना, एक चैलेंज लिया मैं 365 डेज के अंदर, मुझे 1 मिलियन आई वांट इन माय अकाउंट। दूसरा चैलेंज एक और लिया मैंने कल, दिस इज डे ऑफ 2 मार्च हो गया है, कल 1 मार्च था। आज मैंने लिया है ये, जिसका नाम क्या है चैलेंज, कि नेक्स्ट 27 से खत्म होने से पहले, मतलब ये इसका भी 1 साल और उसका भी 1 साल, ये मेरे पास 2 साल है, मतलब फॉर 24 महीने। 24 महीने बहुत होते हैं। इफ यू वांट टू सक्सेस इन एनीथिंग यू जस्ट डू कंटिन्यूअसली एंड इट विल हैपन। तो फर्स्ट मेरा गोल क्या है, 365 डेज के अंदर 1 मिलियन करना है। फिर सेकंड गोल इज समाई पॉडकास्ट में मुझे गेस्ट बन के जाना है। एंड उसके अंदर भी मैंने एक छोटे छोटे मतलब टारगेट लिए हुए हैं जिससे मैं अचीव कर सकूं। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा टारगेट चल रहा है कम्युनिकेशन का, तो मैं सोच रहा हूँ उस कम्युनिकेशन टारगेट को और अच्छे से एलिब्रेट करूं, जिससे तुम भी समझे और मैं भी और लर्न कर सकूं। तो अभी मैं कुछ दिनों के लिए तो यही चलाऊंगा, जिसका 1 महीने तक, जिससे कम्युनिकेशन मोर बिल्ड हो सके। फिर उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि एक थ्योरिकली टॉपिक्स सारे लिखूं व्हाट कम इन द कम्युनिकेशन। आई जस्ट वांट टू फिनिश द टॉपिक, मतलब पूरा कम्युनिकेशन का टारगेट ही खत्म कर दूं। उसके अंदर जो जो चीजें आती हैं, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन के अंदर स्टोरी टेलिंग भी शायद आता है, आई हैव नो आइडिया फुल्ली, बट यस आई लर्न, आई रीड समवेयर, सो आई रेड समवेयर, सो दैट्स रिलेटिव अवेयर। पब्लिक स्पीकिंग, स्टोरी टेलिंग एंड सेल्स एंड नेगोशिएशन, ये सब कम्युनिकेशन के अंदर ही आता है। तो मैं सोच रहा हूँ पूरे तरीके से इसका खत्म कर दूं मैं, तो जिससे अंदर से मेरे लिए भी हेल्प होगा फॉर लर्निंग एंड न्यू थिंग्स एंड फॉर यू ऑल्सो इफ यू वाचिंग हियर, जिससे मेरी जर्नी में तुम जुड़ सकोगे, देन यू कैन लर्न लॉट्स ऑफ थिंग। एंड बुक के बारे में, बुक तो मैं पढ़ता ही रहता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ अगली 2-3 बुक और पढ़ने के बाद फिर कम्युनिकेशन के अंदर जितनी आती बुक्स आती हैं ऑलमोस्ट, जब तक मेरा कम्युनिकेशन सेशन चलता रहे तब तक मैं पूरा याद करूँ। इवन राजसमानी भी कहता है कि आई हर्ड हिम बट ही वाज सेइंग दैट मैंने हर साल वो एक नया टॉपिक पे और नया एक सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करते हैं, उसके बारे में लर्न और सीखते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल बता रहे थे कि उसमें कि मैंने 1 साल दिया कम्युनिकेशन के लिए, तो वो पूरा सीखा, फिर स्टोरी टेलिंग के लिए सीखा, फिर उन्होंने बोला कि मैंने एक नेगोशिएशन के लिए पूरे 1 साल दिया। 1 साल 365 डे, अगर 2 घंटे पढ़ोगे ना तो तुम सोच नहीं सकते कितने अच्छे नेगोशिएटर बन सकते हो। तो ये चीजें हैं। तो वो ही मैं सारे पॉइंट्स मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट 365 डेज के लिए इसी पे ही काम करते हैं, पर उनको डिवाइड करते हैं 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, जिससे हम क्लियरली फोकस कर सकें। एक साथ हम मल्टीटास्किंग करेंगे तो शायद हम लोग फेल हो सकते हैं। मे बी यू विल नॉट अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव यू। सो इसलिए मैं सोच रहा हूँ इस मार्च चल रहा है ना, मार्च के खत्म होते होते मैं पूरा रोड मैप रेडी कर लूँ कम्युनिकेशन के लिए, पब्लिक स्पीकिंग के लिए, स्टोरी टेलिंग के लिए, नेगोशिएशन के लिए, जो भी इसके अंदर टॉपिक आता है कम्युनिकेशन के अंडर में, तो हम उसको पूरे तरीके से मास्टर कर लें, जिससे यू कैन लर्न समथिंग। और एक बुक साथ में पढ़ते रहेंगे, उससे हमारे और फ्रेजेस क्लियर रहेंगे और सेंटेंसेस, आइडियाज मिलेंगे हमें कि जिस तरीके से हम कम्युनिकेशन के अंदर डेवलप कर सकते हैं। और हम शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, देयर इज अनदर चैनल, दैट चैनल इज वेल्थी स्कूल। उसके अंदर शॉर्ट वीडियो, वो भी उसके अंदर भी मैं कम्युनिकेशन के ही टॉपिक चला रहा हूँ, और मुझे लगता है मैं कम्युनिकेशन के ऊपर ही थोड़े दिन काम करता हूँ, जिससे मेरी पर्सनैलिटी चेंज होगी। एंड इफ यू फॉलोइंग आवर जर्नी दैट यू ऑल्सो डेवलप योर सेल्फ। और मुझे ये भी लगता है कम्युनिकेशन इज, देखो 2 चीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें जिम जाना है, तुम फैटी गाय हो और तुम्हें जिम अपने आप को शेप में लाना है, तो तुम कितना भी ऑपरेशन कर लो, कुछ भी कर लो, तुम एक दिन के बाद, दूसरे दिन और 2-4 महीने के बाद फिर से वैसे होने लगोगे। बट तुम एक्सरसाइज करोगे तो तुम फिर वैसे नहीं हो सकते। मैं ये क्यों बोला ये लाइन, क्योंकि हर चीज में इन्वॉल्व एआई आ गया है। तुम्हारे बात करने में एआई तो नहीं हो सकता ना, तुम्हारे दिमाग को फिल्टर एआई नहीं कर सकता है। तुम्हें जो बोलना है, जो समझना है, फीलिंग लेना है, इमोशनल लेना है, उसमें इन्वॉल्वमेंट एआई का नहीं हो सकता। वो मशीनरी है, कुछ चीजें हैं मैकेनिकली और सॉफ्टवेयर जिसमें एआई काम कर सकता है, और लोगों की जॉब भी खा रहा है नहीं खा रहा, वो अलग एक मैटर है। बट मैं जो कह रहा हूँ कम्युनिकेशन इज यू हैव टू यूज योर सेल्फ, अपने आप को इम्प्रूव करना है ना। यहाँ पर बटन लगाने से तुम इम्प्रूव नहीं हो सकते। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन इज एवर नो, क्या बोलूं इसको, तुम कभी खत्म नहीं होने वाला पॉइंट है। इसमें एआई इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता है, हर एक चीज में हो सकता है इन्वॉल्व।
मेडिकल में इन्वॉल्व हो रहा है एआई, मिलिट्री में इन्वॉल्व हो रहा है, टीचिंग में इन्वॉल्व हो रहा है। टीचर तुम पढ़ा रहे हो, बट पढ़ाने वाले भी टीचर है ना। कम सीखने वाला कौन है? फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, इफ आई एम टेलिंग अबाउट द कम्युनिकेशन, इफ यू लर्न दिस थिंग एंड देन यू विल बी मास्टर इन दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। शायद ये हो सकता है कि जो पढ़ाने वाला बंदा है वो एआई हो सकता है, पर पढ़ने वाला बंदा एआई नहीं हो सकता, क्योंकि एज अ ह्यूमन वी नीड टू लर्न समथिंग, तभी तुम किसी से कम्युनिकेट कर सकते हो ना। इसमें एआई कैसे काम करेगा? हाउ एआई कैन नेगोशिएट यू, बट आइडिया दे सकता है कि ऐसे ऐसे फ्रेजेस यूज करोगे तो तुम्हारा नेगोशिएशन अच्छा होगा। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। एज अ एआई उसमें तुम्हें टीचिंग कर रहा है, ऐसे में यहाँ पर मैं अपने डॉक्यूमेंट में बताऊंगा अपनी जर्नी में कि देन हाउ यू कैन लर्न, जिससे मैं सीखा और फिर तुम्हें बताया। इससे दो फायदा, एक मैंने भी सीखा, तुमने भी सीखा। दैट्स आवर जर्नी, दैट्स आवर फोकस ओनली। और मैं आज देख रहा था कि एक माइक लेना है हॉलीलैंड का। अगर प्राइस उसका सही रहा तो मैं कोशिश करूंगा जब मैं इस महीने के लास्ट तक खरीद लूँ उसको। देन आवर वॉइस इज क्वालिटी बेटर, सो वी कैन अंडरस्टैंड टॉक टू ईच अदर नाइसली। एंड उसके बाद मैं क्या बोला था, कम्युनिकेशन का पॉइंट हो गया और मिडल ईस्ट का भी हो गया। और बुक के अंदर क्या सीखा मैंने, बुक में आज एक चीज़ में लिखा था, मैंने आज पढ़ रहा था, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा मैंने, क्योंकि उसको जल्दी जल्दी रिफ्रेम करो तो बेटर रहता है। उसके अंदर था हमें अपने आप से कमिटमेंट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल टाइम के लिए, फॉर एग्जाम्पल कमिटमेंट करो अपने आप से कि मुझे ये करना है तो करना है। अगर तुम ऐसा करते हो, फॉर एग्जाम्पल टाइम के लिए कुछ कमिटमेंट किया, तो सबसे पहले तुम्हें ये सोचना पड़ेगा तुम अपने आप में टाइम पास तो नहीं कर रहे हो। तुम्हें लग रहा होगा तुम बिजी हो, तुम्हें लग रहा होगा तुम काम पूरा कर रहे हो, तुम माइट बी थिंकिंग दैट आई एम नॉट टाइम पास, यस यू आर डूइंग टाइम पास। तुम रियलाइज करो कितना टाइम पास कर रहे हो। उसके लिए तुम्हें एक अपने आप को एक फ्रेम में स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आई हैव मेक द फ्रेम, लाइक आई हैव मेड वन फ्रेम दैट 30 मिनट यू हैव टू मेक स्पीक, कन्वर्सेशन करना है, प्रैक्टिस करना है, तो तुम्हें करना है। ये नहीं तुमने 5 मिनट इसमें कर लिया, 5 मिनट इसमें कर लिया, दैट यू वेस्टिंग योर टाइम। तुम्हें अपने आप से रियलाइज करना पड़े, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू फिगर आउट द थिंग्स व्हिच इज वर्क फॉर यू, व्हिच कैन हेल्प टू यू। तो जिससे तुम्हारा कमिटमेंट और जो टाइमिंग का है, एक्साइटमेंट और टाइमिंग को मैनेज करना, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और मैंने एक बुक, मैंने अभी सोच रहा था इस बुक अभी जो हम पढ़ रहे हैं बुक, क्लियर थिंकिंग, दैट्स अ रियली वंडरफुल बुक। एंड नेक्स्ट बुक मैं सोच रहा हूँ पढ़ने के लिए। अभी जस्ट मैं एक शॉर्ट वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, तो दैट गाय इज टॉकिंग, मतलब उस वीडियो में शेयर कर रहा था दैट हाउ वी कैन नॉट फॉरगेट एनीथिंग, फॉर वी कैन रिमेम्बर एनीथिंग फॉर एवर। उस बुक के अंदर जो ऑथर था वो बोलता है कि आई नेवर लर्न एनीथिंग, मतलब वो ही वॉज नॉट एबल टू लर्न एनीथिंग, बट उसके बाद उसने रिसर्च किया वाई इट्स हैपनिंग, तब उसके बाद उसने बुक लिखा। एंड ही इज गोल्ड मेडलिस्ट, उसने एक 2006 में एक कंपटीशन विन किया आफ्टर रियलाइजिंग, आफ्टर रिसर्च ऑन दैट। तो वो बुक का नाम है हाउ टू वॉकिंग, उनका था वॉकिंग विद द स्टीफन, एबस्टीन नहीं है, स्टीफन आइंस्टीन, सॉरी आइंस्टीन, वॉकिंग विद द आइंस्टीन। सो वो एक बुक अच्छी लगी मुझे, मैं सोच रहा था इसको पढ़ने के बाद उसको पढ़ूंगा। तो लेट्स वी विल डिस्कस अ लॉट अबाउट दैट बुक। एंड टाइम को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मैनेज करो, और चीज़ों को एक्सक्यूज करना कम करो। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे पास, देखो टाइम हर किसी पर बराबर ही है, कुछ लोग कितने सक्सेस, कुछ लोग कुछ सक्सेस नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम को वो यूटिलाइज कर रहे हैं सही से, एंड दे आर मेड द फ्रेम वेयर यू नीड दे नीड टू वॉट। फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे मेरे को ये पढ़ना है, 2 घंटे वो पढ़ना है, 3 घंटे मुझे रेस्ट करना है, 4 घंटे उससे बात करनी है, वो सारा टाइम को फिक्स कर रखा है हमने, तभी वो एक्सक्यूज नहीं दे पाते हैं। एंड तुम सोचते हो ला मैं अभी थोड़ा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद फोन चला दूँ, उसके बाद जब तुम फोन चलाना स्टार्ट करते हो देन योर टाइम गोज, मतलब ऐसे चला जाता है। तो इसलिए तुम्हें सोचना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं था, बिकॉज ऑफ ये बॉर्डर चल रहा है तो माइंड मेरा इतना इधर उधर घूम रहा है। ये साइलेंट होने दो, उसके बाद हम लोग फिर से एक ट्रैक पे आएंगे। और इस अबाउट जर्नी में तुम्हें थोड़ा अपना दिन के बारे में बताऊं। दिन तो थोड़ा ठीक ठाक था, बट अभी मैंने बताया था, मैं पुशअप्स करते थे, चेस्ट में दर्द हो, मतलब एक नर्व खिंच गया था, तो दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था इवन बेंड होने में। बट आज थोड़ा सा आराम है। दवाई लेके आया है, ट्यूब दिया है, ट्यूब को मैंने 2-3 बार मालिश किया, दवाई खा रहा हूँ। बट आज मैं ड्यूटी पे था तो एकदम सायरन बजा, and I feel like bombing or boom, and I just went upstairs, me and my manager, and we are running, where happened, where happened. बट वो थोड़ा सा फार था तो हमें दिखाई नहीं दिया, बट फिर कॉल आया हमारे पास, हमारे मैनेजर के पास में, बताया कि ऐसे ऐसे प्लेस में ऐसे ऐसे हुआ है। सो कैन यू इमेजिन, लाइक हम लोग जैसे आर्मी वाले होते हैं ना,
वो तो खैर आर्मी वाले हैं, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग बिकॉज वो दे आर नॉट सिविलियंस, दे आर द आर्मी मैन। तो उनको सिखाया गया, दे आर लर्न लॉट अबाउट दैट, तो उनको फर्क नहीं पड़ता है। जैसे उन्होंने जिस दिन आर्मी ज्वाइन की उसी दिन सोच लिया हमें मौत के मुंह में हाथ रखा है, खत्म कहानी। उसका सोचना ही नहीं है कि आई विल बी लाइव और डाई। ये यहाँ पर तो हम लोग जैसे नॉर्मल लोग तो ये सोचते हैं वे दे स्केयर, एंड एवरीवन इज स्केयर फ्रॉम द डेथ, दैट्स नॉट अ बिग डील। बट हम लोग ये सोच रहे हैं किधर से गिर जाए, कुछ भी हो सकता है, दैट्स तो मैं उधर ही था, तो मेरे सर भी बार-बार ऊपर नीचे आ रहे, तो वहाँ पर मैंने देखा कि कुछ लोग जहाँ पर आर्मी बेस इनका यूएसए बेस है, तो ईरान उस पे अटैक कर रहा है। तो उसके पास में जो उनका कॉर्नर में, साइड में है, क्रॉस में, उधर भी कुछ लोग रहते हैं, मतलब सोसाइटी बड़ी-बड़ी है, तो वहाँ से सारा खाली करवाया। कुछ लोग वहाँ से आए हुए छोड़ के कि उधर अटैक चाहता है, सीरियस कहानी है। देन दे कम एट आवर रेस्टोरेंट वेयर आई वर्क, and my manager knows him before, maybe they are relative or something, I have no idea fully। पर वो लोग इधर ही स्टे किए, कल तो ज़्यादा सीरियस कहानी थी, आज भी आए थे वो, तो दे आर स्टेइंग देयर। So let's see what gonna happen next days। And so day was okay, but we were not, I mean we are scared a bit about this is things happening। एंड कल या परसों मैंने बोला था कि जब मैंने ये चैलेंज लिया तो डे तुम्हें बताया कि नेक्स्ट जब मैं कम सक्सेस जाऊंगा तो मैं मेंशन करूंगा, यू गाइस माइट बी नॉट बिलीव। अब तुम बिलीव कर सकते हो कि डेट के अंदर ये न्यूज़ मैंने मेंशन करी थी कि न्यूज़ कब चल रही है। तभी ये कुछ दिन 2 दिन पहले 28 को आई थिंक 27 को केजरीवाल रिलीज हुआ था, कोर्ट ने रिलीज कर दिया दैट ही इज इनोसेंट, ही डजंट डिड एनीथिंग एंड देयर इज नो एलिगेशंस ऑफ हिम। उसके बाद ये ईरान वॉर हो गया, तो अभी तुम्हें कंफर्म हो सकता है कि कब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और दैट यू कैन रियलाइज दैट थिंग्स। So this video going to close and this is done already हो गया for 80 minutes, and this day was 30 of 365 days 1 million challenge में। So we will come back tomorrow with a new topic, with a new journey, and with the new points which we can share in this video. For today, thank you so much, we will see you tomorrow।